विश्व अनादि अनिधन एवं स्वयं व्यवस्थित है। विश्व कैसा है? अनादि अनिधन एवं स्वयं व्यवस्थित है। संसार को कौन व्यवस्थित करेगा? संसार स्वयं ही व्यवस्थित है अपने आप में। इसलिए कहा जा रहा विश्व जो है वह अनादि अनिधन एवं स्वयं व्यवस्थित है। अनादि अनिधन भी है और स्वयं व्यवस्थित भी है। इसमें परिवर्तन असंभव है। क्या कहा? इसमें परिवर्तन असंभव है। अतः इसे हठात परिवर्तित करने का मन में भाव लाना व्यर्थ है। हठात बलात् जोर दे करके परिवर्तित करने का भाव व्यर्थ होता है, व्यर्थ माना गया है। और अगला बोध वाक्य है, जो समीचीन रूप से शुद्ध गुण पर्यायों की अनुभूति करता है। जो शुद्ध रूप से, जो समीचीन रूप से शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय की अनुभूति करता है, उनको जानता पहचानता है, उनमें व्याप्त होकर रहता है, वही अनुभूति आत्मसार है, समय सार है। अनुभूति आत्मसार समय सार मानी गई है। ऐसे चिंतन से मंथन से निकले हुए विषय, निकले हुए जिन वाणी के सूत्र संक्षेप में कहते गए और आगे चल कर के विचार सूत्र बन गए, बोध वाक्य बन गए। इसलिए जो समीचीन रूप से शुद्ध गुण पर्यायों की अनुभूति करता है, अनुभूति किसकी करना? किसकी करना? शुद्ध गुण और पर्यायों की अनुभूति करना। उनको जानता है, पहचानता है, उनमें व्याप्त होकर के रहता है, वही अनुभूति आत्मसार है, समय सार है। वही अनुभूति आत्मसार मानी गई और वही अनुभूति समय सार मानी गई। और कहा जा रहा है, जिस द्रव्य से अशुद्ध पर्याय निकल रही हैं वह द्रव्य अशुद्ध है। जिस द्रव्य से अशुद्ध पर्याय निकल रही हैं, द्रव्य का अशुद्ध परिणमन हो रहा है और द्रव्य अशुद्ध ही है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य का परिणमन तो शुद्ध है और उसके परिणाम पर्याय अशुद्ध निकलें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य का परिणाम तो शुद्ध है, द्रव्य का परिणमन तो शुद्ध है और उसके परिणाम पर्याय अशुद्ध निकलें। सिद्धांत की बात यह है कि अशुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय निकलती है और शुद्ध द्रव्य से शुद्ध पर्याय निकलती है। ये अकाट्य सिद्धांत है।
द्रव्य यदि शुद्ध अवस्था में है तो पर्यायें भी शुद्ध ही निकलेंगी, और द्रव्य अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है तो पर्यायें शुद्ध निकलेंगी। जैसे जैसे तत्व समझ में आता है वैसे वैसे उस तत्व का महत्व भी बढ़ता जाता है। तत्व को समझने का पुरुषार्थ करो, और एक बार तत्व की बात पकड़ने में आने लगे, समझने में आने लगे, तो उसका महत्व भी अपने आप में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। अगला बोध वाक्य है, जीवन का लक्ष्य मात्र तत्व चर्चा ही नहीं। तत्व चर्चा करते बैठे रहो तो जीवन का लक्ष्य मात्र तत्व चर्चा ही नहीं बल्कि आत्मोपलब्धि भी होना चाहिए। आत्मोपलब्धि भी होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? मात्र तत्व चर्चा थोड़ी है। तत्व चर्चा के साथ साथ आत्मोपलब्धि का भी लक्ष्य होना चाहिए। आत्मोपलब्धि का लक्ष्य बनाओगे तो आपको अलग तरह का आनंद आएगा, और चर्चा को ही लक्ष्य बनाओगे तो चर्चाओं के तो कोई अंत नहीं है। इसलिए गुरुदेव कह रहे कि जीवन का लक्ष्य मात्र तत्व चर्चा ही नहीं बल्कि आत्मोपलब्धि भी होना चाहिए। इन्हीं विषयों को पुष्ट करने वाला दोहा, करता इनका पर नहीं ये न किसी के कर्म। करता इनका पर नहीं ये न किसी के कर्म, संत बने अरिहंत हो जाना पदार्थ धर्म। संत बने अरिहंत हो जाना पदार्थ धर्म। करता इनका पर नहीं ये न किसी के कर्म। कर्ता इनका पर नहीं, कोई दूसरा नहीं है, इसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है, और यह किसी के किए गए कर्म भी नहीं है। संत बने अरहंत हो। संत पहले बने फिर अरहंत बने तो अरहंत हो जाना पदार्थ धर्म। पदार्थ के धर्म को पहचान लिया, जान लिया। संत बने अरहंत हो करके फिर पदार्थ के धर्म को जाना, जान लिया। इस तरह से गुरुवर ने जो स्वाध्याय की महिमाएं बतलाईं और स्वाध्याय के मौलिक बिंदुओं को जिस तरीके से दिया, वह हमारे लिए अद्भुत धरोहर बन करके है। उसी अद्भुत धरोहर का स्वाध्याय आप सभी लोग सागर बूंद समाय कृति के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं, और निरंतर ऐसी ही कृतियों का स्वाध्याय आपके बीच में चलते रहना चाहिए। इसी भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सागर बूंद समाय की ये कृति जो आप सबके सामने दिखाई दे रही है, ये बरसों से स्वाध्यायों के बीच में चल रही है। कई बार इस पर लोगों ने विधिवत स्वाध्याय किया, त्यागी वृत्तियों ने इस पर अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं, और मैं इसे हमेशा
अपने पास इसलिए रखता हूँ कि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के विचारों की ये निधि है और इसमें से निकाल करके समय समय पर वो निधियाँ आप सबको देता हूँ। इस वार के क्रम में जो विदिशा चतुर्मास का शीतल धाम का क्रम बना हुआ है, इसमें मैंने सागर बूंद समय पर ही आप सभी को संबोधित किया है। दूसरा खंड चल रहा है। दूसरे खंड के उपसंहार में गुरुवर आचार्य श्री के बोध वाक्य बड़े ही सारगर्भित और प्रेरक लग रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, जो भाषाविद नहीं है वह भावविद भी नहीं, ऐसा निर्णय करना गलत है। जो भाषाविद नहीं है वह भावविद भी नहीं, ऐसा निर्णय करना गलत है। भाषा अलग है और भाव अलग है। भाषा बगैर भी भाव आ सकते हैं और भाषा बहुत अच्छी आ गई है तो भाव भी बहुत अच्छे आ गए हैं, ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता। और भाषा यदि हमारे पास नहीं है तो भाव भी नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं है। भाषाविद होना एक अपनी योग्यता है, उसकी भी अपनी महत्ता है। भाषा में निष्णात होना, भाषा पर अधिकार होना, भाषा परिमार्जित होना, भाषा सुसंस्कृत होना एक अच्छी बात है, उसका अपना प्रभाव है। लेकिन जितनी अच्छी भाषा जिसके पास है उतने अच्छे उसके भाव भी हैं, ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता। अच्छी भाषा के साथ अच्छे भाव भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है भाषा बहुत अच्छी है लेकिन उस स्तर के भाव ना हो। और ऐसा भी देखने में आता है कि स्वयं अपने दस्तखत नहीं कर पाता, स्वयं अपने साइन सिग्नेचर नहीं कर पाता है, किताब को पढ़ नहीं पाता है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, डिग्री की अपेक्षा कोई क्लासें उसने पढ़ी नहीं, कोई क्लासों की डिग्री नहीं, भाषा उसकी साधारण है, साहित्यनिष्ठ भाषा नहीं है, संस्कृत का या परिमार्जित हिंदी का उसे अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है। भाषा भले उसके पास नहीं है पर भाव बहुत हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि भावों के क्षेत्र में वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया और भाषा कुछ भी नहीं। यहाँ भाषा सब कुछ है, भाव गौण हो रहे हैं। यहाँ भाषा बिल्कुल भी नहीं है और भाव चरम पर पहुंच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाषा भी अच्छी है, भाव भी अच्छे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाषा भी नहीं और भाव भी नहीं है, लेकिन यदि भाषा ना भी हो और भाव हमारे उस क्षेत्र में बहुत हैं तो उन भावों की प्रशंसा की जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भाषा की परिभाषा बनाई जा सकती है पर भावों की नहीं। भाषा की परिभाषा बनाई जा सकती है पर भावों की नहीं। भावों की कोई परिभाषा न आज तक बनी है और न आगे बन सकेगी। भावों की परिभाषा नहीं बनती, परिभाषा
भाषा की बनती है। भाषा की हम परिभाषा आपके सामने रख सकते हैं, पर भावों की परिभाषा ना आज तक किसी ने बनाई है और ना कोई बना सकता है। आगे कहा जा रहा है, उत्तम चारित्र और समता आना ही सब शास्त्रों का सार है। उत्तम चारित्र और समता आना ही सब शास्त्रों का सार है। क्या बात कही? उत्तम चारित्र, चारित्र की श्रेष्ठता का आना और समता का परिणाम आना, समता का भाव आना। चारित्र की श्रेष्ठता बिना समता के परिणामों से आ नहीं सकती, और चारित्र की श्रेष्ठता का आना ही समता का परिणाम आना है। और जहां पर समता का परिणाम है वहां पर चारित्र की श्रेष्ठता रहेगी ही रहेगी। बल्कि चारित्र और समता पर्यायवाची ही नाम है, क्योंकि आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति निदिठो। चारित्र धर्म है और धर्म समता भाव है। कुल मिलाकर के जहां पर समता का भाव है वहां पर धर्म है, और वह धर्म चारित्र में समाया हुआ है। चारित्र को ही धर्म कहा गया और धर्म का स्वरूप ही समता है। अगला बोध वाक्य है, गुरुवर कह रहे हैं, जनता की भीड़ से भी अधिक घातक विचारों की भीड़ है। जनता की भीड़ से भी अधिक घातक विचारों की भीड़। जनता की भीड़ तो समझ में आती है, विचारों की भीड़ ये क्या है? विचारों की भी भीड़ होती है, और जहां भीड़ होती है वहां धक्का मुक्की हो जाती है। जनता की भीड़ हो तो उस भीड़ में धक्का मुक्की हो जाती है, विचारों की भीड़ हो तो विचारों में धक्का मुक्की हो जाती है। जहां भीड़ होती है वहां पर अव्यवस्था होने लगती है।